हेलो फ्रेंड्स, लर्न इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए इस चैनल के माध्यम से जीएस के सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज वीडियो डाला जा रहा है ताकि एग्ज़ाम के लिए जो हो सके वो आप लोगों के लिए इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो दोस्तों, हमने मैथ्स के प्रॉफिट एंड लॉस के 2-3 वीडियो डाल दिए हैं। उसके बाद आज हम लोग जो करने जा रहे हैं, मैथ्स का ही एक टॉपिक ऐसा उठा रहे हैं जिससे कंपटीशन के क्षेत्र में, यानी कि चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो या एनटीपीसी हो, इन सभी एग्ज़ाम्स में एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हमें आज पढ़ना है भिन्न कैसे पहचानते हैं, यानी कि कोई भी भिन्न छोटा हो या बड़ा, ये कैसे पहचानेंगे। बहुत बड़ा ये पेचीदा सवाल होता है। जैसा कि अगर इसको हम भाग विधि से करेंगे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ताकि इस तरह से इसको हम आज करने की कोशिश करते हैं, ऐसा ट्रिक सीखते हैं ताकि सेकेंड में इसको हम हल कर सकें। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। दोस्तों, यहाँ आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है, क्या करना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इस तरह के सवाल जो होते हैं, बस 2 ही तरह के सवाल होते हैं। इसमें हमें सीखना क्या होगा या देखना क्या होगा कि इसमें देखना होगा कि देखिए, ये अंश हो जाएगा, इसको हम लोग अंश बोलेंगे, और ये हर हो जाएगा। उसी तरह से ये अंश, ये हर, ये अंश, ये हर। तो दोस्तों, इसमें हमको देखना क्या है कि जितने भी फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, क्या इन सभी फ्रैक्शंस में डिफरेंसेस समान है, यानी कि दोनों के बीच का अंतर भिन्न अंश और हर के बीच का जो अंतर है समान है। अगर समान है तो हम लोग ये देखेंगे कि जैसे 4 और 5 दोनों के बीच का अंतर देखें तो 1 होता है, ये दोनों के बीच का अंतर देखें तो 1 होता है, ये दोनों के बीच का अंतर देखें तो 1, और इन दोनों के बीच का अंतर देखें तो 1 होता है। तो दोस्तों, जब अंश और हर का डिफरेंस समान हो तो इसमें जो सबसे बड़ा अंश होता है, जो सबसे बड़ा अंश होता है वही बड़ा भिन्न होता है, और जिसका अंश सबसे छोटा होता है वही सबसे छोटा अंश होता है। तो आइए देखते हैं इसमें सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा कौन है, पहचानने का तरीका क्या है कि जिसका अंश सबसे छोटा वह भिन्न सबसे छोटा, जिसका अंश सबसे बड़ा वह भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो देखते हैं कि 4, 7, 6, 5 इन सबों में सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा कौन है, 4 है। तो इसको हम लिख लेंगे कि 4/5 सबसे छोटा, ये 4/5। इससे थोड़ा बड़ा कौन है, तो इससे 4 से बड़ा कौन हो जाएगा, 5। तो दूसरा हो जाएगा मेरा 5/6। तीसरा हम देखते हैं 5 के बाद क्या होता है, 6। तो यहाँ हम ले लेंगे 6/7। अगर हम लास्ट देखें तो 7/8, 7/8। दोस्तों, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि हम लोग इसको लिखेंगे किस तरह से, बढ़ते हुए क्रम में हमको सजाना था। तो ये आसान तरीका है। अब ऑप्शन में देख लेते हैं, आप चाहे तो ऑप्शन से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन में देखिए 4/5, 5/6, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, यानी कि हमारा आंसर सी सीधा हो जाएगा। दूसरा विधि है, दूसरा विधि हम देखते हैं, अगर भिन्न समान, यानी कि दोनों के बीच अंश और हर के बीच का अंतर समान नहीं हो तो क्या करेंगे। तो उसके लिए भी हम लोग एक नया तरीका बताते हैं। देखिए दोस्तों, या तो समान हो सकता है या तो समान नहीं हो सकता है। तो दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं, अगर भिन्न, आप लोग लिख लीजिएगा, याद रखिएगा इसको, यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं कि अंश एवं हर का अंतर समान होगा। एक तो ये होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, बराबर या समान नहीं होगा, समान नहीं होगा। अगर समान नहीं होगा तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे। दोस्तों, आइए देखते हैं, अगर भिन्न समान नहीं हो, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 3/5 और यहाँ ले लेते हैं 8/11।
तो देखिए यहाँ 2 का डिफरेंस है और यहाँ 3 का डिफरेंस है, तो ये भिन्न क्या है, समान नहीं है। तो इसमें छोटा कौन है और बड़ा कौन है, तो इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, इसको करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसको क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको इसके साथ, 11 तिया 33, 8 पचे 40। देखिए दोस्तों जिसका अंश जिधर होगा, जैसे 11 तिया 33, तो ये भिन्न इसको इंडिकेट करेगा और ये भिन्न इसको इंडिकेट करेगा। यानी कि अब हम देखेंगे, इसको भूल जाएंगे, अब हम लोग देखेंगे कि 33 और 40 में कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो दोस्तों दिख रहा होगा 33 छोटा है और 40 बड़ा है, तो ये भिन्न क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और ये भिन्न क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग चलेंगे, या तो हमें अंतर समान देखना है या तो अंतर समान नहीं है तो हमें इस फॉर्मूला को यूज़ करना है। चलिए अगले हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं हम दूसरी क्वेश्चन की तरफ और इसको हम आसानी से करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35 में सबसे छोटी भिन्न क्या है। दोस्तों आपको इसमें देखना है कि इनमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, क्या हमें चुनना है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो आइए हम सबसे पहले क्या देखे थे कि भिन्न में जो है अंश और हर के बीच का डिफरेंस क्या है। दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, 15/16 1 का, 19/20 1 का, इसमें भी 1 का और इसमें भी 1 का। तो डिफरेंसेस कितने के हैं दोस्तों, सिर्फ 1 का ही डिफरेंस है। तो हम बताए हैं कि अगर डिफरेंस समान हो, अंश और हर का अंतर समान हो, तो हमें क्या करना है, जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटा भिन्न, जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ा भिन्न। तो देखते हैं इसमें पूछ क्या रहा, सबसे छोटी भिन्न। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, जिसका अंश सबसे छोटा वह सबसे छोटी भिन्न, जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी भिन्न। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 15/16। ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न, और ये हो जाएगी सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न। चलिए आइए हम बढ़ते हैं इसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ और इसे करने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, निम्न में से कौन सबसे छोटी भिन्न है। आपको ये 4 दिया गया और इनमें से पहचानना है कि इनमें से कौन सबसे छोटी भिन्न है। तो देखते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 1, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 1, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, तो 2 है। दोस्तों इसमें हमें सीखना क्या है कि ये दोनों और ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है, और इन दोनों में अगर देखा जाए तो डिफरेंस कम है और इन दोनों में देखा जाए तो डिफरेंस ज़्यादा है। तो ये भी ध्यान रखना है कि अंतर जिसका बड़ा होगा या अंतर जिसका कम होगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा भिन्न हो जाएगा। तो हमें छोटी भिन्न चुननी है, तो 2 चीज़ को हम डिलीट कर लेंगे यहाँ से। तो ये दोनों में से तो आंसर होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अब देखना है इन दोनों में, चूँकि अंतर समान है, अंतर जरूरी नहीं है कि 1 का ही अंतर हो, अंतर 2 का भी हो सकता है, अंतर 3 का भी हो सकता है, अंतर 4 का भी हो सकता है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि अंतर हमेशा समान होनी चाहिए। तो यहाँ देखते हैं अंतर दोनों का क्या है, समान है। तो हम क्या बताए थे, जो जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटा भिन्न, जिसका अंश सबसे बड़ा अंश बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ा। तो दोस्तों 5 और 7 में बड़ा कौन है, बड़ा ये है। तो हमें चुनना क्या है, छोटी भिन्न। तो आइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5/7। तो सबसे छोटी भिन्न ये हो जाएगी। दोस्तों इस तरह से आंसर हम लोग कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों के सामने एग्जाम में तो ऑप्शन होगा, ऑप्शन से तुरंत एलिमिनेट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले आप लोग जानिए कि ये क्वेश्चन जो है एसएससी जो है 2014 में भी पूछा है, 2012 में, लगातार 2 साल जो है ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी ने। तो दोस्तों यहाँ से रेलवे में भी खास करके एनटीपीसी में इस तरह के सवाल बनने की संभावनाएं बनती है। तो आइए देखते हैं कि यदि a बराबर 3/5 हो, b बराबर 7/9 हो, c बराबर 5/7 हो, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही फॉलो करता है। दोस्तों आप लोग सबसे पहले इस चीज़ को याद रखें कि ये जो सिंबल है, ये सिंबल बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पहचानने में प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग इस तरह से याद रखेंगे, जिधर नोक यानी कि इसका ये जैसे हम लिखते हैं,
इस तरह से लिखते हैं ना, इसका हम लोग मान लेते हैं इसको नोक बोलेंगे। तो जिधर नोक उधर छोट, मतलब जिधर नोक होगा वो अंक क्या होगा, पीछे वाला से छोटा होगा। जैसे अगर हम लिख दें कि a ग्रेटर देन b, तो दोस्तों आप सीधा याद रखेंगे कि जिधर नोक उधर छोट, यानी कहने का मतलब हो गया कि b जो है a से क्या है, छोटा है, और a जो है वो b से क्या है, बड़ा है। ठीक, उसी तरह से अगर हम घुमा दें इसको इस तरह से कर लें तो चेंज हो जाएगा। क्या बोले हम कि जिधर नोक उधर छोट। अब क्या हो जाएगा, b से छोटा क्या हो जाएगा, a, यानी a छोटा हो जाएगा और b बड़ा हो जाएगा। तो इसी के तहत हम आगे काम करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं किस तरह से इसका आंसर निकल के आता है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले a और b और c तीनों का वैल्यू दिया हुआ, तो आप देखेंगे दोनों का अंश और हर के बीच का डिफरेंस 3 और 5 है, तो 2 है, और 7 2 9, मतलब 2 का अंतर है, और इसमें भी कितना का अंतर है, 2 का, यानी कि दोस्तों अंतर समान है, अंतर समान है। तो अंतर जब समान होगा तो जिसका अंश सबसे छोटा वह सबसे छोटा भिन्न, जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा भिन्न। तो सबसे छोटा भिन्न क्या हो जाएगा, 3/5, उसके बाद हो जाएगा 5/7, उसके बाद हो जाएगा 7/9, 7/9। तो आइए देखते हैं किसका वैल्यू है, ये a का है, ये दोस्तों किसका वैल्यू है, c का है, और ये किसका वैल्यू है, तो ये b का वैल्यू है। चलिए, तो ये छोटा है, हम बताए थे ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है। तो यहाँ जो चिन्ह देंगे हम वो इस तरह से देंगे, क्या कि जिधर नोक उधर छोट, तो इससे ये क्या है, छोटा है, तो a छोटा हो जाएगा। और ये 5/7 देखिए किसका वैल्यू है, 5/7 देखिए यहाँ c का वैल्यू है, तो यहाँ c हो जाएगा। अब देखिए फिर 7/9 है, 7/9, और दोनों में छोटा कौन है, तो ये छोटा है, तो सिंबल यहाँ इस चीज़ का दे दीजिए। इस तरह से देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ है, यानी a c b, a b c नहीं होगा, b c a नहीं होगा, a c b देख लीजिए, a c b। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो गया, C। इस तरह से बड़े बड़े क्वेश्चन को हम आसानी से हल करके देख सकते हैं। अगर भाग देते तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसी तरह से अगले क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सही है, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सही है इसको हमें जानना है। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन को चेक करते हैं, देखते हैं कि 1/2 और यहाँ 2/3। देखिए दोस्तों दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जिसका अंश बड़ा होगा वह बड़ा भिन्न होगा, जिसका अंश छोटा होगा वह छोटा भिन्न होगा। तो देखते हैं जिसका अंश क्या है, छोटा, 1 और 2, यानी कि ये क्या है, छोटा भिन्न हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बड़ा भिन्न। देखिए दोस्तों क्या बोले, जिधर नोक उधर छोट, लेकिन जिधर नोक है उधर तो बड़ा है, यानी कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत, हमें जांचने की ज़रूरत है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, 0 और 7। देखिए दोस्तों क्या 0 से 7 छोटा है, क्योंकि जिधर नोक उधर छोट, तो 0 से 7 छोटा नहीं है। 0 से छोटा वही होता है जो माइनस होता है, माइनस में होता है, अन्यथा कोई भी छोटा नहीं होता है। तो इसको भी जांच करने की ज़रूरत है नहीं। तीसरे ऑप्शन की तरफ हम देखते हैं, यहाँ 7/24, यहाँ 1/3। तो दोस्तों डिफरेंस क्या है, भिन्न भिन्न है। तो हम क्या बताए थे, क्रॉस गुना कर लेंगे, 7 या 21 और 24 को 1 से करेंगे तो 24। अब इसका वैल्यू 21 और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 24। 21 और 24 में कौन बड़ा है, आपको दिख रहा होगा कि बड़ा कौन है, 24, और छोटा कौन है, 21। दोस्तों यहाँ जो चिन्ह दिख रहा है, नोक दिख रहा है आपको, इधर है। क्या 21 से 24 छोटा है, कतई नहीं, 21 से 24 छोटा है ही नहीं, इसलिए इसको जांचने की ज़रूरत है ही नहीं। तो आगे देख रहे हैं कि हमारा आंसर निकल करके सामने आ चुका है। तो दोस्तों मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सीधा हम टिक कर देंगे डी को। ठीक, आगे हम देखते हैं क्यों डी हुआ, इसको भी हम लोग करने की कोशिश करें। तो दोस्तों इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 लिख लेंगे। इसका वैल्यू क्या होता है, 1/2, उसके बाद 2/3, उसके बाद 3/4, और इसको अगर हम देखें 16/25 को, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, 16/25, 0.5 को लिख सकते हैं 1/2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 4/5,
चूँकि स्क्वायर होगा तो यहाँ 1/2, तो मित्रों ये कट जाएगा, बचा क्या 4/5। तो इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे 4/5। आइए देखते हैं डिफरेंस क्या है, 1 का है, डिफरेंस क्या है 1 का है, डिफरेंस क्या है 1 का, यहाँ भी डिफरेंस 1 का है। तो अंतर सबों में 1 का है, तो जिसका अंश छोटा वह छोटा भिन्न, जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ा भिन्न। तो देखते हैं 1/2 और 2/3 में कौन छोटा है। क्या 1 और 2 में कौन छोटा है, तो 1 छोटा है। तो क्या बताए थे, जिधर नोक उधर छोट। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं इन दोनों में 2/3 और 3/4 में। तो दोस्तों 2 और 3 में कौन छोटा है, तो 2 छोटा है, तो जिधर नोक उधर छोट। तो इस तरह से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं सीधा से ये आंसर सही है डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तुम उधर चल जाना, चला ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। इसको आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। एक भिन्न जिसका हर क्या है, एक भिन्न है जिसका हर क्या है 30 है तथा वह 5/8 और 7/11 के बीच स्थित है। दोस्तों ये जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से एक ऐसा भिन्न है जिसका हर क्या हो 30 होगा और ये दोनों के बीच ही वह स्थित होगा। तो आइए हम देखते हैं कि 5/8 और 7/11। हालांकि दो भिन्नों के बीच यानी कि दो भिन्न के बीच जो है अनंत संख्याएं हो सकती है। दोस्तों याद रखेंगे इन चीज़ों को कि दो भिन्न के बीच जो है अनंत संख्याएं हो सकती है। तो लेकिन ये जो संख्या होगा वो क्या होगा, इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। तो इसको हम करने की कोशिश करते हैं। पहला उठाते हैं, पहला यदि हम रखते हैं 18/30 को। देखिए दोस्तों पहला अगर रखते हैं 18/30 को, तो 18/30 को जब हम रखते हैं तो देखिए 30 बचे 150, इसका वैल्यू 150 हो जाएगा और 18×8 144। तो दोस्तों क्या बोले थे हम कि इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, लेकिन क्या है इससे तो ये छोटा हो रहा, यानी कि ये जो है कभी नहीं हो सकता। 18/30 जो है नहीं हो सकता। इसको हम एलिमिनेट कर लेंगे, अलग कर देंगे। चलिए फिर इसके जगह पर हम दूसरे मान को पुट करते हैं 19/30 यानी कि 19/30 को हम यदि रखते हैं तो आइए देखते हैं दोस्तों इसको करके कि 30 को 5 से करेंगे तो यहाँ 30 बचे 150 और 19 से 8 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 152। तो एक कंडीशन तो फॉलो कर रहा है, 150 से बड़ा है 152 यानी कि इससे बड़ा है ये। तो देखते हैं दूसरा क्या दूसरा कंडीशन फॉलो करता है। दूसरा कंडीशन को भी हम जांच कर लेते हैं 19/30 और 7/11। तो देखिए दोस्तों दोनों को गुना करके देखते हैं। तो इसको इससे गुना करते हैं तो 11×9 99 और 11×9 यानी 209 और इसको इससे जब करेंगे तो 210। तो देखिए दोस्तों ये क्या है, इससे छोटा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 19/30। तो इस तरह से हम अपनी आंसर को चुन लेंगे। तो इस तरह से हम आसान से आसान तरीका से फ्रैक्शन के बीच के फ्रैक्शन को हम देख सकते हैं। फ्रैक्शन कौन छोटा है कौन बड़ा है, इस तरह से हम देख सकते हैं। दोस्तों अगर ये चैनल आपके लिए थोड़ा सा भी मददगार साबित हो रहा है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के बीच इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे साथ बहुत सारे मित्र बहुत सारे बच्चे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।